आरजेडी एक अलग पार्टी है। आरजेडी अपने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का घोषणा कर दी है, वो अच्छी बात है, स्वागत योग है, लेकिन हम लोग ने अभी फैसला नहीं किया। जी मैं चुनाव लड़ा था, इस बार भी इंशाल्लाह चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा। अगर पार्टी ने हम लोग को हम पर भरोसा किया तो अच्छी तरह से चुनाव लड़ने की। बिहार में अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो इसका परिणाम हमको दूसरे अन्य राज्यों में और देश में देखने को मिलेगा। कन्हैया कुमार क्या, हमारा सब जितने हमारे कांग्रेस के नेता हैं वो सब हम लोगों के लिए आनबान साबित होंगे। राहुल गांधी दलितों को, पिछड़ों को उठाना चाहते हैं, उनके बीच उनमें उत्साह पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उसको दूसरी तरह से नहीं लेना चाहिए। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आने वाले दिनों में बिहार उन अच्छे राज्यों में, उन्नत राज्यों में शामिल होगा जो देश के उन्नत राज्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। आज हमारे साथ मंथन टुडे की स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अजमी बाड़ी। स्वागत है आपका सर। और साथ ही हमारे सहयोगी अजरा है। आज हम इनसे करेंगे हमारे मंथन टुडे की स्टूडियो में सवाल दर सवाल। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कांग्रेस राजद से ज्यादा चुनाव की मोड़ में दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी बिहार में सक्रिय है। अब बहुत लोग बहुत कहते थे कि सक्रिय नहीं है, तो आज बहुत सक्रिय है, ये तो स्वागत योग्य बात है। और इसका क्रेडिट राहुल जी को जाता है। राहुल जी ने एक दृढ़ संकल्प के इसके से उन्होंने फैसला किया कि मैं बिहार के चुनाव में सक्रिय रहूँगा और बिहार के चुनाव में घूम घूम करके इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बिहार को क्या ज़रूरत है, किस तरह बिहार को जाना चाहिए। इसलिए मैं राहुल गांधी जी का भी बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोग जैसे छोटे वर्करों को भी आज बिहार में सक्रिय कर दिया है। अच्छा, चुनाव की रणनीति क्या है? चुनाव इस बार देखिए, असल है क्या कि बहुत दिनों से बिहार में जो सरकारें चल रही हैं 15-17 सालों से, वो सरकारों की वजह से वो डेवलपमेंट, वो उन्नति, तरक्की और प्रगति बिहार का नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जनता को कुछ अपेक्षाएं होती हैं सरकारों से, लेकिन वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है। और जो बिहार की स्थिति है, अगर यही बिहार की स्थिति रही तो आने वाले दिनों में बिहार और भी धरातल में चला जाएगा। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह से हमारे देश के उन्नत राज्य, विकसित राज्य आज हैं देश में, उसी तरह से बिहार भी उन अच्छे राज्यों में, विकसित राज्यों में शामिल हो। इसके लिए कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है और कोशिश कर रही है। और हम लोगों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में अच्छा करेंगे। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये अभी वक्त से पहले का प्रश्न है। हम लोग हाईकमान फैसला करेगी कि हम लोग किस तरह से चुनाव लड़ें, कितने सीटों पर लड़ें, अलायंस में लड़ें। ये सब बातें हाईकमान के फैसला करने के बाद ही आपके सामने आ पाएगा। अच्छा, राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं? मैंने जैसा कि कहा कि राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी का जो अभी है विल पावर, इच्छा शक्ति, उसको वो चाहते हैं कि बिहार में इस्तेमाल किया जाए और बिहार को और देश के उन्नत राज्यों में शामिल कराया जाए। बिहार की स्थिति देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह हो जाए। बिहार के में जिस तरह का डेवलपमेंट दूसरे साउथ वगैरह में जिस तरह के डेवलपमेंट राज्यों का हुआ, उस तरह से बिहार का नहीं हुआ है। बिहार गरीब राज्यों में कहलाता है। बिहार का जो प्रगति करनी चाहिए थी, उस तरह से बिहार में प्रगति नहीं कर पाया है। तो उनको एक सोच लिया है उन्होंने, लगता है कि किसी भी तरह से इस चुनाव में हम ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बिहार, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आने वाले दिनों में बिहार उन अच्छे राज्यों में, उन्नत राज्यों में शामिल होगा जो देश के उन्नत राज्य है। तो इस बार कांग्रेस कितने मुसलमानों को टिकट दे सकती है? देखिए, मुसलमान की बात जहाँ तक सवाल पैदा होता है, मुसलमानों को तो टिकट मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए कुछ। और कांग्रेस में मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में किसी भी तरह से कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सीट मिलेगी। अच्छा, कांग्रेस में सीएम का चेहरा कौन होगा? वो तो हम लोग चुनाव के जब चुनाव का घोषणा हो जाएगी तो हम लोग उसको फैसला करेंगे कि किसको चेहरा मान करके। नहीं, फिर भी कोई एक चेहरा तो होगा ना जिसको बिहार में नहीं है एक, या आप लोग सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा कोर कमेटी में कि ये चेहरा आगे जाएगा। अभी कोई फैसला नहीं किया है। हम लोगों ने अभी अध्यक्ष बदले। जैसे आरजेडी का तो सुनने में आ रहा है तेजस्वी हैं,
नहीं, आरजेडी एक अलग पार्टी है। आरजेडी अपने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का घोषणा कर दी है, वो अच्छी बात है, स्वागत योग है। लेकिन हम लोग ने अभी फैसला नहीं किया। हम लोग जैसे ही फैसला होगा आपको हम लोग सूचित करेंगे। तो आपने कहा आरजेडी अलग पार्टी है, तो क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने के मूड में है? नहीं, बिल्कुल अभी ऐसा नहीं है। हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि जनता के बीच कांग्रेस में कितना उत्साह, प्रति उत्साह है, मोहब्बत है, प्यार है। इसलिए हम लोग जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। जब हम लोग ऐसी स्थिति होगी, चुनाव होगी, तो हम लोग फैसला करेंगे कि किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी का दलित राजनीति पे जोर ज्यादा है, दलितों की उम्मीदवारी बढ़ेगी? बहुत दिनों के बाद राहुल गांधी ने एक नया संकल्प लिया और नए संकल्प के साथ राहुल गांधी आज देश का दौरा कर रहे हैं और स्पेशली बिहार का दौरा कर रहे हैं। और कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। इस बार राहुल गांधी करने पर विश्वास कर रहे हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं अब किसी भी तरह से उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिनके साथ का शोषण हुआ है या जिनको समाज में वो स्थान नहीं मिला है जिस स्थान मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को शोषित बना के रखा गया है, हमको दबा के रखा गया है। राहुल गांधी एक भगवान के अवतार के रूप में यहाँ आए हैं और वो अवतार के रूप में ये काम करना चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इन लोगों को, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, इनको आगे लाया जाए, बढ़ाया जाए और इनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो क्या इस बार स्वर्ण जातियों का लगता है टिकट कम हो जाएगा? नहीं, स्वर्ण जाति का टिकट कम होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो जो इच्छा शक्ति जो मर चुकी थी, जो नहीं, जो दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच या अल्पसंख्यकों के बीच नहीं थी, उसमें पैदा करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। ये स्वागत योग्य है। हर दलित अब समझ रहा है कि नहीं, मेरी भी भागीदारी सत्ता में होगी। हर पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक ये समझ रहा है कि नहीं, अगर कांग्रेस आई तो मेरी भी हिस्सेदारी रहेगी, कहीं भी हम दबे कुचले और पिछड़े नहीं रह सकेंगे। तो क्या ये दलितों और आपने अति पिछड़ों की बात की, तो क्या स्वर्णों का दामन छोड़कर इन सबके बस खाली वोट बैंक से जीत पाएंगे कांग्रेस? अगर किसी को कोई हिस्सा दिया जाता है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि किसी दूसरे को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। आज समाज में गरीबों को उठाने की कोशिश की जा रही है, पिछड़ों को उठाने की जा रही है। इसका मतलब कि किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं हो सकता है। बस सिर्फ हम लोग उठाना, राहुल गांधी दलितों को, पिछड़ों को उठाना चाहते हैं, उनके बीच उनमें उत्साह पैदा करना चाहते हैं, इसलिए उसको दूसरी तरह से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी खुद कहे हैं कि फॉरवर्ड कास्ट का कब्जा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे। नहीं, कब्जा तो था। अभी देखिए बहुत सा चेंजिंग हुआ है हम लोग में। हम लोगों ने अभी जो अध्यक्ष बनाया है एक अच्छा दलित परिवार से आने वाला, जिसकी कांग्रेस की पृष्ठभूमि रही है। उनके पिताजी भी बिहार के अच्छे कांग्रेस के बड़े नेता रहा करते थे, मंत्री रहा करते थे। आज वो भी 2 टर्म से विधायक हैं, युवा हैं, तो उनको ला करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। अच्छा, आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी आप उम्मीदवार हैं? जी, मैं चुनाव लड़ा था। इस बार भी इंशाल्लाह चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा। अगर पार्टी ने हम लोग को हम पर भरोसा किया तो अच्छी तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश लड़ेंगे तो कहाँ से? हम लोग देखिए, मगध हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा कांग्रेस हो तो कांग्रेस में जब टिकट के बंटवारे हो तो मगध कमिश्नरी में और उधर शाहाबाद कमिश्नरी में और मुंगेर कमिश्नरी में एक भी सीट मुसलमान नहीं लड़ पाता है सही तरीके से। तो इसलिए पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि मुसलमानों को खाली हम लोग किशनगंज, पूर्णिया और अररिया में देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस इलाके में भी मुसलमान बसते हैं, इसको मान के चलना चाहिए। और अगर बसते नहीं तो आज भी आरजेडी में 2 ठो मगध कमिश्नरी से एमएलए मुसलमान हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमान को देगी तो हम लोग लड़ने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक एक सीट है मगध कमिश्नरी में, गया ज़िले में टेकारी में बहुत माहौल अच्छा है। वहाँ पिछले बार कांग्रेस को 63,000 वोट आया था और वो 63,000 में 63,000 वोट जो था वो अति पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का, यादवों का था। और पिछड़े और दलित कहते हैं कि हम लोग इस बार अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट होगा तो हम लोग उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए टेकारी कॉन्स्टिट्यूंसी को अल्पसंख्यक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश और हम लोग मांग करेंगे। राजेश राम के अध्यक्ष बनने से
कांग्रेस की सेहत पर कितना असर पड़ेगा? बहुत फायदा, हम लोग को तो बहुत फायदा होगा। औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जिस समाज से आते हैं उस समाज की वोट पर असर पड़ गया। हम देखते थे कि पहले वो समाज बिखरा हुआ था, कहाँ जाए क्या नहीं जाए, लेकिन आप तो राजेश राम के बनने के बाद दलित समाज में जो उत्साह पैदा हुआ, दलित के नौजवानों में ख्वाहिश पैदा हुई है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे स्टूडियो में आए। अजरा, आपका भी शुक्रिया। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। जी, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप